वेलकम फ्रेंड्स। हम लोग कल के वीडियो में हमने AEDU के फुल लेंथ टेस्ट 4 का 50 नंबर क्वेश्चंस तक देख लिया था, जिसमें हम लोग ये से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। अब आगे के 50 क्वेश्चंस को इस वीडियो में ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 किससे संबंधित है? यह है मुकदमे तथा कार्यवाही। ठीक है। जो महान्यायवादी ये तो आपको पता है 76 है, और सरकारी ठेके शायद 299 है। ठीक है। अब व्यापार तथा वाणिज्य प्रतिबंध 301 है। अगला क्वेश्चन है, राज्य विधान परिषद के सदस्य निम्नलिखित में से किस श्रेणी से नहीं चुने जाते हैं? स्थानीय निकायों से चुने जाते हैं, शिक्षकों से चुने जाते हैं, स्नातकों से भी चुने जाते हैं, उद्योगपतियों से नहीं चुने जाते हैं। किस संविधान संशोधन द्वारा एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनने का प्रावधान किया गया है? यह है 7वां संविधान संशोधन। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेशों के लिए किसका अनुमोदन आवश्यक है? विधानसभा का अनुमोदन आवश्यक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में संसदीय सरकार की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उच्च सदन के प्रति उत्तरदायी होता है। नहीं, उच्च सदन नहीं, निम्न सदन के प्रति उत्तरदायी होता है। तो पहला स्टेटमेंट तो गलत है। सांसद बिना बने कोई व्यक्ति केवल 6 महीने तक ही मंत्रिपरिषद पर रह सकता है। हाँ, ये सही है। मंत्री अपना पद ग्रहण करने से पहले लोकसभा के अध्यक्ष के समक्ष शपथ लेता है। नहीं, ये भी गलत है। लोकसभा के अध्यक्ष के समक्ष समय नहीं लेता, साहब वो शपथ नहीं लेता, शपथ लेता है ये राष्ट्रपति के लिए। ठीक है। अगला स्टेटमेंट है, राष्ट्रपति भारत के वास्तविक कार्यकारी नहीं, ये भी गलत है। वास्तविक कार्यकारी तो प्रधानमंत्री है। तो केवल 2 स्टेटमेंट सही है, दूसरा स्टेटमेंट सही है। अगला क्वेश्चन है, किसी सार्वजनिक पद को अवैध अतिक्रमण से बचाने के लिए कौन सी रीट जारी की जाती है? यह है अधिकार परीक्षा। वर्तमान में भारत सरकार में कितनी कैबिनेट समितियां हैं? टोटल 8, फिलहाल 8 कैबिनेट समितियां हैं। बिहार विधानसभा का सदस्य चुने जाने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? ये तो आपको पता है, ये 25 वर्ष है। अगला क्वेश्चन है, भारत में किसी अध्यादेश को की अधिकतम वैधता कितने महीने और हफ्ते होती है? यह है 6 महीने और 6 हफ्ते। फिर 60 नंबर क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव मुख्य रूप से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में बताया गया है? यह अनुच्छेद 66 में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड 61 क्वेश्चन, निम्नलिखित विकल्पों में से सही युग्म चुने। इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन आ गया है। चौथी पंचवर्षीय योजना सेवा पर ध्यान नहीं, गरीबी के साथ न्याय पे ध्यान था। इसे गरीबी के साथ न्याय पे ध्यान, प्रश्न न्याय 2 का था। ठीक है। 5वीं परियोजना उद्योग पर ध्यान नहीं, ये था गरीबी हटाओ आंदोलन, जो गरीबी हटाओ जो स्लोगन दिया गया था इंदिरा गांधी के द्वारा। तृतीय पंचवर्षीय योजना वैश्वीकरण पे ध्यान नहीं, वैश्वीकरण तो 1992 के अराउंड गया था, तो ये तो ऐसे ही गलत हो गया। ठीक है। प्रथम पंचवर्षीय योजना कृषि पर ध्यान, ये स्टेटमेंट सही है। प्रथम पंचवर्षीय कृषि पर योजना कृषि पर ये ध्यान था, जबकि द्वितीय पंचवर्षीय योजना औद्योगिकरण पर ध्यान था, महालनोबिस मॉडल था। अगला क्वेश्चन है, साधन लागत पर एनएनपी डैश के बराबर है। साधन लागत पर एनएनपी जो है वो राष्ट्रीय आय के बराबर होती है। कृषि विपणन प्रणाली में सुधार के लिए, देखिए विपणन मतलब क्या होता है? मार्केटिंग। ठीक है। सुधार के लिए भारत सरकार द्वारा अपनाया गया नीतिगत उपाय क्या है? तो देखिए पीडीएस भी किया जाता है, न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी भी है, बफर स्टॉक का रखरखाव, तीनों ही स्टेटमेंट से तीनों ही किया जाता है विपणन प्रणाली में सुधार के लिए। अगला क्वेश्चन है, किस समिति ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 को अधिनियमित करने का सुझाव दिया था? ये थे राघवन कमेटी। देखिए रघुराम राजन कमेटी, ये तो याद रखिएगा, रघुराम राजन गवर्नर थे, तो ये बैंकिंग से रिलेटेड है, बैंकिंग सुधार से। रंगराजन कमेटी जो था वो गरीबी बताने के लिए लाइन, मतलब गरीबी रेखा जो डिफाइन करना था उसके लिए था। ठीक है। अब विजय केलकर कमेटी जो था, ध्यान में नहीं आ रहा, लेकिन इसका आंसर एसवीएस राघवन कमेटी होगा। अगला क्वेश्चन है, गरीबी रेखा को निर्धारित करने के लिए कौन सा संगठन सर्वेक्षण करता है? ये एनएसओ सर्वेक्षण करता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भंडारी समिति किससे संबंधित है? देखिए भंडार से मतलब क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पुनर्संरचना। ठीक है। पुनर्संरचना से ग्रामीण बैंकों की पुनर्संरचना करेंगे तो इनका भंडार बढ़ जाएगा।
बिहार आर्थिक सर्वेक्षण पहली बार किस वित्तीय वर्ष के लिए प्रकाशित किया गया था? 2006 और 7 के लिए। इसी के लिए सुशील मोदी जो थे ना, इनका बहुत बड़ा योगदान था पहली बार आर्थिक बिहार में आर्थिक सर्वेक्षण जारी करने के लिए, सुशील मोदी जी का। ठीक है, 2006 और 7 में पहली बार बिहार आर्थिक सर्वेक्षण जारी किया गया था। निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा कृत्रिम बंदरगाह है? चेन्नई। देखिए, इसका सिंपल कॉन्सेप्ट है ना कि जो पूर्वी तट है, पूर्वी तट पर ज़्यादा से ज़्यादा आपके कृत्रिम बंदरगाह हैं, जैसे तूतीकोरिन हो गए, चेन्नई हो गए। ठीक है, जो पश्चिमी तट पर है ना, पश्चिमी तट पे प्राकृतिक बंदरगाह है। बिहार में शोरे का व्यापार का एकाधिकार अंग्रेजों को किसने प्रदान किया था? ये तो मीर जाफर ने प्रदान किया था। प्राचीन बिहार का कौन सा राजवंश प्रतिहंता राजवंश के नाम से जाना जाता है? यह है हर्यक वंश। देखिए, हर्यक वंश में कौन था? बिंबिसार की हत्या की उसके बेटे अजातशत्रु ने, अजातशत्रु की हत्या की उसके बेटे उदयन ने। ठीक है, इसलिए इसको प्रतिहंता राजवंश के नाम से जाना जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? ये तो गया में हुआ था, जिसमें अध्यक्ष कौन थे? RN मुधोलकर। सॉरी, ये गया में नहीं हुआ था, ये तो 1922 का हुआ था। बांकीपुर पटना में हुआ था, जिसके अध्यक्ष RN मुधोलकर। ये तो इसमें तो 1922 में हुआ था। ठीक है, गया में, जिसमें CR दास थे अध्यक्ष। ठीक है, इसमें थे, बांकीपुर पटना में था जो RN मुधोलकर। इसको मैं सही कर लेता हूँ, ये नहीं है, ये है बांकीपुर पटना में। इसमें क्या हुआ था ना, इसमें जो कांग्रेस ने जो प्रवेश शुल्क था वो 5 रुपये से घटा के 1 रुपये कर दिया था। क्यों? क्योंकि ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें शामिल हो सकें। ठीक है, निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता में बिहार प्रांतीय किसान सभा की विधिवत स्थापना हुई थी? ये स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। इन्होंने 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा की विधिवत स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 में कौन सा संबंधित नहीं है? तो खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी तो संबंधित थे, इनको फांसी हो गई, इन्होंने खुद सुसाइड कर लिया था। चंद्रशेखर आज़ाद जुड़े हुए नहीं थे। निम्नलिखित में से कौन सा जलकुंड मुंगेर में स्थित है? तो सीता कुंड, रामेश्वर कुंड और ऋषि कुंड तीनों ही मुंगेर में स्थित हैं। तो उपयुक्त में एक से अधिक आंसर हो जाएगा। कोसी नदी को निम्नलिखित में से किस नदी के साथ जोड़ने के लिए जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा मंजूरी दी गई है? यह है मेची नदी। कोसी मेची लिंक परियोजना, आपने नाम सुना होगा। फिर अगला क्वेश्चन है 76 नंबर, बनावरण के दृष्टि से, प्रतिशत की दृष्टि से बिहार के निम्नलिखित जिलों का सही अवरोही क्रम क्या है? अवरोही क्रम मतलब घटते हुए, सबसे बड़ा सबसे अधिक होगा। तो सबसे अधिक किस में है? ये तो आपको पता है, कैमूर में है। इसके बाद किस में है? इसके बाद जमुई में है, और उसके बाद नवादा में है। ठीक है, ये आंसर हुआ, कैमूर, जमुई और नवादा। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी बिहार का शोक के रूप में जानी जाती है? ये तो कोसी नदी है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना था? देखिए, शहरी का 31.2 है, शहरी जनसंख्या का प्रतिशत 31.2 है। ठीक है, तो 100 में से घटाइएगा तो 68.8% हो जाएगा आपका ग्रामीण। ठीक है, 68.8%। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता करता है? तो राज्य मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता करते हैं मुख्यमंत्री, और केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता करते हैं प्रधानमंत्री। बिहार के कितने राज्यपाल आगे चलकर राष्ट्रपति बने? 2। कौन कौन से? एक जाकिर हुसैन, ठीक है, और दूसरे रामनाथ कोविंद। ये दोनों ही राज्यपाल बिहार के थे जो आगे चल के राष्ट्रपति बने। फिर अगला क्वेश्चन है, 2 जनवरी 2025 को आरिफ मोहम्मद खान ने बिहार के कौन से क्रम के राज्यपाल के रूप में शपथ लिया है? 42वें जनवरी 2025 में भारतीय सेना ने निम्न में से किस स्थान पर अपनी सेना को जानू मेले का आयोजन किया था? हैदराबाद में आयोजन किया था। फिर अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने GDP गणना के लिए किस वित्त वर्ष को नया आधार वर्ष के रूप में संशोधित करने का निर्णय लिया है? 2022-23 को। अगला क्वेश्चन है, वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट में बिहार सरकार ने किन नई नीतियों का ऐलान किया है? तो बिहार प्लास्टिक विनिर्माण प्रोत्साहन नीति, इसका भी ऐलान किया है। बिहार खाद्य प्रसंस्करण नीति, ये भी सही है। बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति और
बिहार बायोफ्यूल उत्पादन प्रोत्साहन नीति, हाँ ये भी सही है, तीनों ही नीतियों का ऐलान किया है। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय बजट 2025-26 में रक्षा क्षेत्र में कितनी राशि का आवंटन किया गया है? 6.81 लाख करोड़ का। 25-26 में 6.81 लाख करोड़ का आवंटन का घोषणा किया गया था। हाल ही में किस राज्य के में भारत का पहला बीज जीन बैंक स्थापित किया गया है? ये किया गया है आपका बिहार में। हाल ही में चर्चा में रहे ब्लेज मेट्रेवली किस देश की खुफिया एजेंसी MI6 के इतिहास की पहली महिला मुख्य प्रमुख के रूप में चुनी गई? इंग्लैंड। MI6 से तो आप जानते हैं जो J007 जेम्स 007 वही MI6। ये कहाँ का है? इंग्लैंड का है। यही बनी है ब्लेज मेट्रेवली। हाल ही में किस देश ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता मनोरंजन आयोजनों और पर्यटन के विशेषज्ञों को आकर्षित करने के लिए 4 नई वीज़ा श्रेणियां शुरू की हैं? यह है UAE, संयुक्त अरब अमीरात। फिर क्वेश्चन नंबर 89 है अक्टूबर 2025 में RBI ने भारतीय बैंक और उनकी विदेशी शाखाओं को किन देश के निवासियों और उनके बैंकों को भारतीय रुपये में ऋण प्रदान करने की अनुमति दी है? यह है नेपाल, भूटान और श्रीलंका। फिर 90 नंबर क्वेश्चन है अमेरिकी राष्ट्रपति ने 2025 में भारत पर कितना प्रतिशत अतिरिक्त टैरिफ लगाने का ऐलान किया था, जिससे अब कुल टैरिफ 50% हो गया है? 25% एक्स्ट्रा डिफाइन किया था, 25% रेसिप्रोकल था और 25% रशियन ऑयल लेने के चक्कर में था इंडिया पे। ठीक है, अब कितना हो गया? अब 18% हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अक्टूबर 2025 को भारत ने निम्न में से किन यूरोपीय देशों के यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के साथ मुक्त व्यापार समझौते का लागू किया है? यह है नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, आइसलैंड और लिंकस्टाइन। ठीक है, तो नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, हंगरी आइलैंड ये नहीं, आइसलैंड, लिंकस्टाइन ये दोनों उपर्युक्त में एक से अधिक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जनजाति केंद्रित जीनोम अनुक्रमण सिक्वेंसिंग के लिए मतलब जीनोम सिक्वेंसिंग किसके लिए? जनजातियों के लिए शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? यह है गुजरात। तंबाकू, वेपिंग और सिगरेट प्रोडक्ट पर पीढ़ीगत प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना? यह बना है मालदीव। इसमें कहा गया है कि 1 जनवरी 2007 से के बाद से जो भी लोग जन्म ले रहे हैं उनको तंबाकू, वेपिंग और सिगरेट का यूज़ करना मतलब प्रतिबंध कर दिया गया है इस पर। प्रधानमंत्री ने किस विदेशी महिला प्रधानमंत्री की संस्मरण पुस्तक का भारत संस्करण के लिए प्रस्तावना लिखा है? यह है जॉर्जिया मेलोनी, इटली की प्रधानमंत्री। पुस्तक जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख थ्रू दी एजेस के निम्न में से किसने लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया था अमित शाह जी ने। क्वेश्चन नंबर 96 है प्रसिद्ध गांधीवादी विचारक जीजी पारिक का निधन 101 वर्ष की आयु में अक्टूबर 2025 में हो गया। इनका संबंध में कौन सा विकल्प सही है? स्वतंत्रता सेनानी थे, लोकतांत्रिक समाजवाद के समर्थक भी थे, श्रमिक आंदोलनों के नेता भी थे। सही, एकदम सही है, एक किसान नेता भी थे। 97 नंबर क्वेश्चन है श्री नीतीश कुमार ने नवंबर 2025 में बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में कितनी बार शपथ लिया था? 10वीं बार। रिकॉर्ड बना दिया है इन्होंने। साहित्य के क्षेत्र में वर्ष 2025 का नोबेल पुरस्कार निम्न में से किसे प्रदान किया गया? देखिए नोबेल पुरस्कार किसे प्राप्त किया गया? जिसके उसको कोई इलाज नहीं आई। ठीक है, आप याद रखिए, उसको कोई इलाज नहीं आई तो लाजलो क्रासजोनो हरकई। निम्न में से कौन बिहार की पहली महिला फाइड मास्टर बनी? फाइड मास्टर मतलब चेस में। ठीक है, जिन्होंने यह किताब दुबई 2025 में अंतर्राष्ट्रीय शतरंज टूर्नामेंट में हासिल की है, ये हैं आपकी मरियम फातिमा। कहाँ की है? ये मुजफ्फरपुर की है, आपको तो पता होगा मुजफ्फरपुर की है ये। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन है 100 नंबर। 5 अक्टूबर 2025 को राजगीर में उद्घाटन किए गए बिहार के पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सही है? इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया? नहीं, नीतीश कुमार जी ने किया है। इस स्टेडियम की नींव 12 अक्टूबर 2018 को रखी गई थी। हाँ, ये सही है। इसकी कुल लागत 1800 करोड़ रुपए थी। नहीं, 1000 करोड़ रुपए थी। वही मुझे निकल गई, 1000 करोड़ रुपए थी। तो केवल स्टेटमेंट 2 सही है। ठीक है, तो फ्रेंड्स इस तरह हमने 100 क्वेश्चन से ख़त्म कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियोज़ में हम लोग लैंग्वेज का अगला पेपर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स।